गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास चल रहा था और मध्य प्रदेश की क्लास चल रही थी, उसमें हमने सामान्य परिचय हमारा देख लिया था। सामान्य परिचय के बाद हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखी थी कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड लेक्चर की ओर। अब थर्ड लेक्चर हमारा क्या है मध्य प्रदेश में? थर्ड लेक्चर हमारा मध्य प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। किसका? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। भाई हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में कैसे आया, है ना? हमारा जो मध्य प्रदेश है वो अस्तित्व में कैसे आया? भाई अगर आप देखोगे कि पहले तो भारत क्या था? उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? वो ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था। मतलब पहले हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे। तो जब जिस समय हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे तो उस समय क्या मध्य प्रदेश था? नहीं था। तो हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश का निर्माण कैसा हुआ, मध्य प्रदेश कैसा बना। भाई स्वतंत्रता के पहले तो मध्य प्रदेश नाम का कोई स्टेट ही नहीं था ना। स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश क्या ऐसे कई स्टेट नहीं थे। और उसके बाद क्या है 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाई स्वतंत्रता के बाद क्या हो गया? स्वतंत्रता के बाद क्या होता है कि अलग अलग जैसे भाषा के आधार पर और अलग अलग क्षेत्र के आधार पर क्या है जनता में अलग अलग राज्य बनाने की मांग उठी। और जब अलग अलग राज्य उठाने की बात उठी तो क्या है फिर इसी को क्या किया गया? राज्य का पुनर्गठन। कि भाई एक बार फिर से क्या है हम राज्यों को अलग अलग स्तर पर बनाएंगे। तो वैसे ही हमारा क्या है मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण हुआ। इसके लिए कमेटी बिठाई गई। लेकिन आज हम देखेंगे कि आजादी से पहले मध्य प्रदेश क्या था और आजादी के बाद मध्य प्रदेश कैसा हुआ। तो अगर हम बात करें फिलहाल, तो जब हम आजादी के पहले की बात करते हैं तो आजादी के पहले हम क्या देखते हैं कि आजादी के पहले हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश था और जो हमारा क्या है अंग्रेज पर जो भारत पर अंग्रेजों को कब्जा था वो पहले मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। जो हमारा मध्य प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता था? पहले मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? मध्य भारत के नाम से। किसके नाम से? मध्य भारत के नाम से। किसके? मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? स्वतंत्रता के पूर्व किसके नाम से जाना जाता था? मध्य भारत के नाम से। तो ये जो मध्य भारत है ये अंग्लो जो हमारा क्या है मराठा और मुगलों का जो युद्ध हुआ था इसका अभी क्या है मैं आपको बताऊंगा कि मध्य भारत पर अंग्रेजों का शासन कैसे हुआ। इसका बहुत सीधा साधा क्या है एग्जांपल है कि मुगलों का और मराठों का युद्ध हुआ तो उसमें क्या है मराठे हार गए और मुगल भी कमजोर पड़ गए। तो जब मुगल कमजोर पड़ गए इसका सीधा बेनिफिट किसको मिला? इसका सीधा बेनिफिट जो लाभ है वो अंग्रेजों को मिला। और क्या है फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या है मध्य भारत पर कब्जा कर लिया। किस पे? मध्य भारत पर, जो क्या है आज का मध्य प्रदेश है। किस पे? मध्य भारत पर कब्जा कर लिया। अब जब मध्य भारत पर कब्जा कर लिया तो ये मध्य भारत हो गया। मैं आपको यहाँ नक्शा तो अवेलेबल नहीं है, जब नक्शे वाली क्लास होगी तो नक्शे में आपको पूरा दिखा दूंगा कि मध्य भारत का मैप कैसा था और उसमें कौन कौन सी रियायतें थी, है ना? तो जो हमारा मध्य भारत है उसमें क्या है और जो मध्य भारत है तो उसमें किसका शासन हो गया? फिर अंग्रेजों का शासन हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि आजादी के पहले क्या था। अब जब हम आजादी की बात करें और जो हमारा स्वतंत्रता के पहले कौन कौन सी रियासत थी मध्य भारत में, तो नागपुर रियासत हो गई थी उसमें, है ना? जो नागपुर हो गई, इंदौर हो गई, ग्वालियर हो गई, ये सब रियासतें मध्य भारत की थी। अब जब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद के गठन की। स्वतंत्रता के बाद हमारा मध्य प्रदेश का गठन कैसा हुआ? तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो क्या है चार राज्यों को मिलाकर बना। कौन कौन से? 4 राज्यों को मिलाकर बना। उस समय के 4 राज्यों को मिलाकर हमारा का पूरा मध्य प्रदेश बना।
तो उन 4 राज्यों को क्या है हमने 4 पार्टों में बांटा है। किसको? वो जो 4 राज्य हैं उनको हमने 4 पार्टों में मिलाकर बांट दिया और हमने अपने मध्य प्रदेश का निर्माण किया। पार्ट ए में हमने किसको रखा है? पार्ट ए में हमने रखा है किसको? पार्ट ए में, पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए की हम बात करें, ये हमने रखा है किसको? सीपी बरार को। किसको रखा है? सीपी बरार को। जो सीपी बरार है जिसको कहते हैं हम सेंट्रल प्रोविजन, केंद्रीय भारत। ये क्या है? स्वतंत्रता के पहले केंद्रीय क्या है? केंद्रीय मतलब केंद्रीय भारत माना जाता था, मतलब मध्य भारत माना जाता था। इसको हमने रखा है किसमें? पार्ट ए में, है ना, पार्ट ए में, पार्ट ए में रखा है। ठीक है, तो इसको हमने पार्ट ए में रखा है। तो ये जो सीपी बरार था स्वतंत्रता के पहले, ये क्या है? अंग्रेजों को क्या है? अंग्रेजों को क्या है? न्यायुक्त होता था, मतलब सारे जो निर्णय हैं और यही होते थे, है ना। और नागपुर इसकी राजधानी थी, किसकी? सीपी बरार की उस समय। अब हम बात करेंगे 1936 में बरार को हैदराबाद निजाम से लिया गया, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद तो सीपी को हमने शामिल किया किसमें? पार्ट ए में। और उसके बाद हमने पार्ट ए ही में किसको शामिल किया? बरार को। और बरार हमने किससे लिया? 1936 में बरार को हमने हैदराबाद के निजाम से ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने 1947 में महाकौशल और बघेलखंड को, किसको? 1947 में महाकौशल और बघेलखंड को। महाकौशल कौन? जबलपुर रियासत, है ना। और बघेलखंड की रियासत को मिला के हमने क्या बनाया? पूरा का पूरा पार्ट ए बनाया। इनमें पार्ट ए को शामिल किया गया। ठीक है, तो पार्ट ए में कौन कौन से राज्य शामिल थे? सीपी बरार, जो कि क्या है? छत्तीसगढ़, और महाकौशल, है ना। इनको मिलाकर क्या है? हमने एक क्या पूरा का पूरा राज्य मिला के हमने मध्य प्रदेश का निर्माण किया, है ना। और उसके बाद इसमें बघेलखंड था राजधानी, और इसके राज्यपाल कौन थे उस समय प्रमुख, जिसको हम बोले ई राघवेंद्र। कौन थे? ई राघवेंद्र। ठीक है, समझ में आ रहा है? ई राघवेंद्र। अब हम किसकी बात करते हैं? पार्ट बी पे चलते हैं कि पार्ट बी में किस किस रियासतों को मिलाकर हमारा मध्य प्रदेश बना। तो हम पार्ट बी की बात करें ना, किसकी? पार्ट हम बी की बात करते हैं, तो पार्ट बी में मध्य भारत की पश्चिमी 25 रियासतों को मिलाकर बना था हमारा। मध्य भारत की राजधानी कौन थी? इंदौर और ग्वालियर। और ये जो राजधानी थी वो 6-6 महीने चेंज होती रहती थी। क्या थी? एक तो उसकी राजधानी मध्य भारत की, जो हमारा मध्य भारत की राजधानी थी पार्ट बी में, वो 25 रियासतों को मिलाकर बना था पार्ट बी, और इसकी राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर और इंदौर। तो 6-6 महीने की राजधानी क्या है? हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि क्या है? इंदौर में किसका शासन था? होलकर का। और वहीं अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में किसका शासन था? सिंधिया का। भाई दोनों के बीच में क्या है? तनाव तो नहीं उत्पन्न ना हो, इसलिए क्या है? 6-6 महीने क्या है? राजधानी को विभाजित किया था कि भैया ताकि क्या है? दोनों के बीच तनाव उत्पन्न ना हो। ठीक है, अब हम इसकी बात करें मध्य भारत के प्रमुख कौन थे? मध्य भारत के प्रमुख कौन है? जिसको हम सीएम बोल सकते हैं उस समय के, है ना। मध्य भारत के प्रमुख कौन थे? लीलाधर जोशी, जो कि क्या है? 1946 से 1948 के मध्य है। उसके बाद 1956 की बात अगर हम बात करते हैं तो तख्तमल जैन थे इनके प्रमुख। अगर हम बात करते हैं किसकी? पार्ट सी की, तो पार्ट सी में कौन कौन शामिल था? पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल। कौन कौन शामिल था? विंध्य प्रदेश और भोपाल, है ना। बुंदेलखंड रीवा, उत्तर की अड़सित जो क्या है हमारा 38 रियासतों को मिलाकर बना, है ना। इसकी राजधानी कौन थी? पार्ट सी की रीवा, है ना। और राज्य प्रमुख कौन थे? महाराजा मार्तंडे सिंह, है ना। जो हमारा पार्ट सी में किस किस को रखा गया? पार्ट सी में विंध्य प्रदेश व भोपाल, राज्य बुंदेलखंड रीवा, उत्तर की 38 रियासतों को मिलाकर ये बना था पार्ट हमारा सी। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 जो है हमारा भोपाल रियासत के नवाब कौन है? भोपाल रियासत के नवाब कौन है? हमारे नवाब हमीदुल्लाह खान। कौन है? नवाब हमीदुल्लाह खान। ठीक है, राजधानी इनकी मान के चलो उस समय क्या थी? भोपाल ही थी। भोपाल के पास, है ना। पहले जो राजा क्या है? पहले राजा
हमीदुल्लाह खान पहले इन्होंने क्या है विलय करने से मना कर दिया था कि भाई हम क्या है भारत में विलय नहीं होंगे, हम जो देसी रियासत है हमारी हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। पर बाद में क्या हुआ, बाद में क्या होता है कि जब जनता का दबाव होता है और जन आंदोलन होता है तो फिर क्या है नवाब हमीदुल्लाह खान को क्या है फिर मानना पड़ता है ना। तो 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत में हो गया है ना। यहाँ के प्रमुख कौन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा प्रमुख है इसके ना। और राजधानी बाद में इसकी क्या हुई थी, इस्लामानगर राजधानी वो जो हो गया भोपाल के पास ही में, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा क्या है इन 4 पार्टों को मिलाकर, चारों रियासतों को मिलाकर जो हमारा क्या है पूरा का पूरा मध्य प्रदेश बनकर आया 1956 में। अगर हम 1956 की बात करें तो ये तो पॉलिटी का विषय है। किसका पॉलिटी का विषय है कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। भाषा के आधार पर क्या है मांग उठने लगी थी, जैसे कि क्या है सबसे पहले भाषा के आधार पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर क्या है पहला राज्य बना था। उसके बाद क्या है फिर हमारा क्या है 14 राज्य, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है 3 केंद्र शासित प्रदेश बने। फिर धीरे धीरे क्या है और क्या है हमारा उसमें क्या है पर और मांग बढ़ने लगी भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। फिर धीरे धीरे क्या है ये राज्यों को पुनर्गठन किया गया। ये पॉलिटी का सब विषय है, इसको अपन कभी डीपली पढ़ेंगे तो उसमें अपन देख लेंगे। ये है पुनर्गठन का, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन का पहला लेक्चर और पार्ट 1 है। इसके बाद और इसमें चीजें हैं वो अपन लेक्चर 2 में देखेंगे। फिलहाल तो आज हमने क्या देखा मध्य प्रदेश का गठन वो कैसे हुआ। और हम विभाजन की बात करें तो विभाजन में क्या है, अगर हम विभाजन की बात करें तो जब विभाजन हो रहा था तो महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था कि भाई विभाजन और पुनर्गठन में क्या अंतर है। क्या पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल था कि विभाजन और पुनर्गठन में क्या अंतर है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि जो क्षेत्र के आधार पर क्या है विभाजन हो, जो क्षेत्र के आधार पर क्या है विभाजन हो, है ना, तो वो विभाजन है। और जो क्या है जनता की सहमति और क्या है जो लाभकारी के लिए पुनर्गठन हो तो वो क्या है पुनर्गठन। ये गांधी जी के विचार थे किसके, विभाजन और पुनर्गठन में। तो आज हमने देखा है कि मध्य प्रदेश कैसे बना और उसका निर्माण कैसे हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं था, मध्य प्रदेश को कोई जानता ही नहीं था, है ना। और मध्य प्रदेश जो हमारा स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। फिर क्या है इस पे अंग्रेजों को कब्जा हुआ, कैसे हुआ 1861 1865। तो इन दरमियानों के बीच में क्या होता है ना, आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि मुगलों और मराठों का युद्ध होता है। तो अंग्रेज तो पहले ही चाहते थे कि भाई इनको क्या है जो देसी रियासतें हैं उनको खत्म करके हम अपना क्या है साम्राज्य स्थापित कर लें। तो वैसे ही हुआ, मराठों और मुगलों का युद्ध हुआ जिसमें क्या है मराठे हार गए और एक तरफ से क्या है मुगल भी कमजोर हो गए। उसके बीच में क्या है फिर अंग्रेजों ने क्या है अपना पूरा का पूरा कब्जा वहां पर कर लिया और क्या है उसको कब्जे में ले लिया। तो मध्य भारत में जिसको क्या है फिर क्या होता है जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया होता है तो सीपी 4 पार्टों में हमारा मध्य भारत था वो 4 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। एक को सीपी बरार कहते हैं, दूसरे को कहते हैं पार्ट बी में कुछ अलग रियासतें हैं, पार्ट सी में कुछ अलग रियासतें हैं और पार्ट 4 में अलग रियासतें हैं। स्वतंत्रता के बाद ये जो हमारा पार्ट ए में ये जो हमारा हिस्सा है वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के क्षेत्र में आता था। कौन सा, सीपी बरार। ये जो पूरा सीपी बरार है ये पूरा का पूरा अंग्रेज के क्षेत्र में आता था, है ना। और पार्ट बी देसी रियासत, पार्ट सी देसी रियासत और पार्ट 4 देसी रियासतों के अंतर्गत आता था, है ना। तो जैसे जैसे क्या है फिर इनको हमने क्या है मिलाकर हमने हमारा मध्य प्रदेश बनाया, ठीक है। तो ये था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन का वीडियो और पार्ट 1 है ये। इसके बाद पार्ट 2 होगा, उसके बाद पार्ट 2 में पूरा का पूरा क्या है
मध्य प्रदेश के पुनर्गठन का हो जाएगा, है ना। तो अभी जो 1956 में निकल के आया था हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद मध्य प्रदेश के दूसरा वीडियो आएगा, मतलब पार्ट 2 मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, है ना। और हिस्ट्री में हमारी क्लासेस चली रही हैं, तो हिस्ट्री का भी शैव धर्म बचा है और वैष्णव धर्म बचा है, उसके बाद मगधकाल जनपद आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी ना अगर आपको समझ में आए तो एक बार आप मेरे से खुद पूछ सकते हो, है ना। तो ये तो मैं बता ही चुका था कि भाई पहले तो कोई राज्य नहीं था और राज्यों का संघ भी नहीं था। जब हमारे राज्य बनाने, जब हमारे क्या है स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि क्या है राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। आजाद तो हम हो गए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, न राज्यों का क्या है पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो कुछ समय कोई राज्य नहीं थे, तो क्या है सब जब अंग्रेज छोड़ के भारत गए थे तो क्या है उसके बाद सब देसी रियासतों से पूछा गया था कि आप स्वतंत्र रहना चाह रहे हो या फिर क्या है भारत में मिलना चाह रहे हो। क्या है सभी देसी रियासतों से, सभी देसी राजाओं से पूछा गया था कि आप क्या करना चाह रहे हो, कि आप भारत में जाना चाह रहे हो या खुद स्वतंत्र रहना चाह रहे हो, है ना। तो बाकी जो मतलब भारत में जितनी रियासतें हैं सबने क्या है भारत में विलय कर लिया था, पर तीन रियासतें हैं वो कौन कौन सी है, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और कश्मीर रियासत। तो जूनागढ़ की रियासत कौन है, महाबत खान, हैदराबाद के मीर उस्मान और कश्मीर के राजा हरि सिंह। तो इन तीनों ने बस क्या है मना कर दिया था, इन लोगों ने कहा था कि हम क्या है स्वतंत्र रहेंगे, ना हम भारत में मिलेंगे ना कुछ करेंगे, मतलब हम स्वतंत्र रहेंगे। तो बाद में क्या है फिर हरि सिंह ने एक विलय पत्र पे साइन करके फिर क्या है वहां पर उनने भारत में विलय हो गए। उसके बाद हमारे जो जूनागढ़ है उसमें क्या है वोटिंग पोल से वहां पर वो हो गया। उसके बाद हैदराबाद में भी क्या है विलय हो गया, लेकिन कुछ दूसरे। तो ये हमारा पॉलिटी का सब्जेक्ट था कि राज्यों को पुनर्गठन, बट मध्य प्रदेश का पढ़ रहे थे तो अपन ने मध्य प्रदेश का कर लिया। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो, नोट्स आप खुद से बनाएं। किताब तो बहुत है, किताब में अगर आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश जी के पढ़ने के लिए तो किताब बहुत है, जैसे कि RS अग्रवाल जो क्या है हमारी महेश्वरी जी की मध्य प्रदेश की, आप उससे पढ़ सकते हो, है ना। पुणेकर की आती है आप उससे पढ़ सकते हो। तो किताबें बहुत है, मटेरियल खूब है। आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं वो आपके ऊपर। खुद से ज़्यादा नोट्स बनाएंगे ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरों के नोट्स लोगे क्या उनने अपने तरीके से बना लिया नोट्स को क्या है पढ़ाई क्या है, नोट्स को क्या है कि हम अपने तरीके से बनाएं, वो हुए ना नोट्स, ना कि दूसरे तरीके से। भाई आप अपने तरीके से किस प्रकार का उसको बनाते हो, किस प्रकार से चीज मतलब किस प्रकार से आप समझते हो उन चीजों को, तो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बाकी ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये लेक्चर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना हो तो ऐसा स्क्रीनशॉट मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ नोट्स चाहिए तो नोट्स भी ले सकते हो। तो ये इसके बाद दूसरी वीडियो आएगा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन वीडियो 2। तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। स्टडी विद निशु फेसबुक पेज को आपको फॉलो करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है।